एक्सरसाइज 6.3 राइट डाउन। एक्सरसाइज 6.3 का 12th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ो। आप दो ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। दो ट्राइंगल ले लो बच्चों आप। एक ट्राइंगल ले लो आप ए बी सी और एक पी क्यू आर, और इसके अंदर जो मीडियन है बच्चों पी एम है, राइट। तो आपको यहाँ पर गिवन है इसके अंदर कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये गिवन है बच्चों आपको। और क्या गिवन है, ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड क्यू आर। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, ए बी बताओ बच्चों, ए बी एंड पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ए बी एंड बी सी इसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, ए बी इसके प्रोपोर्शनल है और बी सी बच्चों क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, राइट। एंड मीडियन ए डी एंड मीडियन क्यू आर, नहीं सॉरी पी एम इज इक्वल टू बच्चों मीडियन ए डी एंड पी एम। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो आप। ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड ए डी मीडियन, दिस इज मीडियन। तो ये मिड पॉइंट होगा ना बच्चों। मीडियन क्या करते हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं। मीडियन अपोजिट साइड क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आपको गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, यस बच्चों, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये मुझे प्रूव करना है, क्लियर। ये बच्चों मुझे प्रूव करने हैं। एक बात बताओ आप सभी बच्चे, अब बोर्ड पर देना बच्चों। सबसे पहले हमें अपने टारगेट पे नजर रखनी होती है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती है बच्चों, जब हमारे पास या तो एस 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 क्राइटेरियन हो या एस सी एस क्राइटेरियन हो या ए एस क्राइटेरियन, डबल ए क्राइटेरियन, है ना। अच्छा, अब डबल ए क्राइटेरियन तो होगा नहीं किसी से, एस से हो सकता है। क्यों, देखो आप ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर इक्वल है। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर देना बच्चों कि दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, तो एस ए एस प्रूव। तो ये ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर की क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो तुम्हारा टारगेट क्या है बच्चों, टारगेट क्या है कि तुम्हें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल प्रूव करना, क्लियर। तो इसके लिए बच्चों प्रूफ के अंदर आप ध्यान से देखो मुझे क्या करना है। मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। सर इसको उठाओ, ये जो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी बच्चों ये डी मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी को बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, यानी अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों तो मैं बी सी को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी डी। बोलो, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, यस और नो, बी डी का डबल। क्या मैं क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूँ, यस सर। तो मैं इस बी सी को हटाकर ना, इस बी सी को हटाकर, ध्यान से सुनना, इस बी सी को हटाकर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी डी लिख रहा हूँ और क्यू आर को हटाकर मैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। इट्स ओके। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब जरा सबकी नजरें इस ट्राइंगल पर आ जाओ, इस ट्राइंगल, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। सभी बच्चों को ये ट्राइंगल दिखाई देनी चाहिए। और बच्चों इसको देखो, एक बार इन तीनों को पढ़ो और इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखो क्या हो रहा है, जल्दी देखो। कॉन्ग्रुएंट कहाँ से आ गया, हाँ बच्चे जल्दी देखो, फास्ट। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, ये पता चला ना मिलिन, पता चल रहा है। अच्छा बच्चों क्या हुआ, बता जल्दी बता मिलिन। एस क्राइटेरियन, ध्यान से देखो आप। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, राइट, इन दोनों ट्राइंगल्स
ये दोनों ट्राइंगल्स को देखो, इसको और इसको, ठीक है ना। और आप इसको देखो, फ्रॉम वन क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएन। एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स क्या होंगे उनके? इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? implies एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और यही तो मैं चाहता था, याद करो, मैं यही चाहता था ना, मैं टारगेट दिया था ना। हमेशा थ्योरम्स के अंदर, ट्राइंगल्स के चैप्टर के अंदर जो प्रूव करना होता है, हमेशा टारगेट पे नजर रखो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। जब हमें प्रूव करना होता है तो टारगेट तुम्हारे सामने होना चाहिए, तभी दिमाग चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन इसको कर दो 1 और इसको कर दो 2, राइट। तो फ्रॉम 1 बोर्ड पर लिखना बच्चों, फ्रॉम 1 AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। फ्रॉम 1 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR and angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Therefore, triangle ABC similar to triangles PQR and so. समझ आ गया? फास्ट नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, राइट डाउन 14 क्वेश्चन है। यस बच्चों, 14 क्वेश्चन बोर्ड पर देना बच्चों आप। इसमें और उसमें ना काफी सिमिलरिटी है बच्चों आप, लेकिन बच्चों वर्किंग में काफी फर्क है। सिमिलरिटी क्या क्या है वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ध्यान से देना बच्चों आप। इसमें भी बोल रहे हो कि AB and AC and PQ and PR are proportional। क्या गिवन है बच्चों? देखो आप कि AB और PQ प्रोपोर्शनल है और AC बच्चों AC दे रखे हैं, AC और PR प्रोपोर्शनल है, और जो AD है ना बच्चों और PM ये प्रोपोर्शनल है। AD एंड PM प्रोपोर्शनल। मीडियंस है बच्चों, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मीडियंस है तो ये मिड पॉइंट हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव बच्चों ट्राइंगल ABC, क्यों बोल रहे बच्चों? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बताओ इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर इसमें मीडियंस दिया तो पहले भी मीडियंस है सर, नहीं है इसमें भी थे, इसमें भी मीडियंस है। पढ़ो ना बेटे, मैंने 14 क्वेश्चन पढ़ने को बोला है, पढ़ो ना। यस बच्चों, इसमें फर्क क्या है बच्चों? उस 12th क्वेश्चन में AB और BC था, PQ और PR था, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q कर दिया था मैंने। अब इस 14th क्वेश्चन में क्या फर्क है बच्चों? AB, PQ, AC, PR ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो मुझे बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना है। तुम्हारा टारगेट क्या होगा बच्चों? टारगेट बताओ, टारगेट बताओ। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू, अगर तुम किसी तरीके से इसमें कामयाब हो जाओ, एंगल A इक्वल टू एंगल P ले आओ, तो हेंस प्रूव स्टेप समझ आए? करना क्या पता चल गया? तो ये 12th और 14th में फर्क है। आप सेम मेथड से थोड़ी कर सकते हो दोनों क्वेश्चन, दोनों फर्क है। अब इसके लिए बच्चों ये थोड़ा स्पेशल है, आप ट्रिपल टी लगाओ, आसान नहीं है बच्चों, ये ट्रिपल टी लगाओ, ट्रिपल टी लगाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखो बच्चों इस क्वेश्चन पर। इसमें जो मैं स्टेप्स लूंगा ना वो काफी समझने वाले हैं। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ बच्चों में, इसको एंगल 3 बोल रहा हूँ, इसको 4 बोल रहा हूँ, राइट। अच्छा बच्चों, ये मिड पॉइंट है, तो बताओ BC किसके इक्वल होगा बच्चं? मिड पॉइंट है BC इज इक्वल, क्या बोल रहे हो यार? BC इक्वल टू 2BD और QR इज इक्वल टू 2QM। शायद मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, इसमें ना कंस्ट्रक्शन है, बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं होगा। वो मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में था कि मैंने इसको ऐसे प्रोसीड करवाया था, राइट। लेकिन मैं अब इसको दूसरे मेथड से कंस्ट्रक्शन नीचे प्रोसीड करवाया। नीचे वाला इसमें बच्चों सुनो इधर, इसमें कंस्ट्रक्शन में इसको ऐसे नीचे प्रोसीड करवाया, राइट, इसको ऐसे प्रोसीड करवाया, राइट। मैं अब चेंज कर रहा हूँ,
सॉल्यूशन यहाँ ला रहा हूँ। ओके, बोर्ड पर लिखना बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। मैं AC के पैरेलल एक लाइन लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ S बोल दो, DS। ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये भी मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है ना, याद करो 9th क्लास की थ्योरम कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी बच्चों कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल है इसके और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, राइट। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, DS इज हाफ ऑफ AC, DS इज हाफ ऑफ AC, तो मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों। ऐसे बच्चों इसके पैरेलल ले लो आप, पैरेलल M, इसको नाम दे दो बच्चों, क्या दे दो चाहो, T दे दो आप, MT। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, DS पैरेलल AC, MT पैरेलल PR, MT पैरेलल PR, राइट। Therefore DS is equal to half of AC, DS equal to half of AC, DS equal to half of AC, and MT is equal to half of PR. MT is equal to half of PR. Midpoint theorem. Midpoint theorem. राइट बच्चों, ये बात समझ में आ गई तुम्हें मैंने क्या किया है, राइट। हो सकता है तुम्हें ज्यादा आसान लगे। Midpoint theorem। अब बच्चों DS पैरेलल टू दिस एंड MT पैरेलल टू PR, क्लियर। और मिड पॉइंट थ्योरम से DS इसके हाफ हो गया और MT उसके हाफ हो गया, विदाउट। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू 2DS और PR की वैल्यू 2MT। यहाँ पुट कर दो, AC और PR में पुट कर दो, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, नंबर 1। तो नंबर 1 बच्चों, तो क्या करना है मुझे वो आप देखो आप, यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB PQ AC को बच्चों लिखो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2DS, तो AC को लिखो 2DS, AC को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, 2DS, और PR को 2MT, और सामने बच्चों AD अपॉन PL, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जरा लिखना बच्चों आप, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू DS अपॉन MT इज इक्वल टू AD अपॉन में PL, राइट। जरा इस ट्रायंगल पर नजर डालना, जहाँ मेरी फिंगर है बच्चों, इधर देखो आप, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखना बच्चों जल्दी से, फास्ट देखो आप। AD यहाँ पर भी है और PM यहाँ पर है, AS PT, AS और PT। अच्छा, ये मिड पॉइंट होगा ना, तो मैं AB को लिख सकता हूँ ट्वाइस AS, जल्दी बताओ। AS को मैं लिख सकता हूँ, AS को नहीं, AB को लिख सकता हूँ ट्वाइस, AB को, ये मिड पॉइंट हो गया ना बच्चों, मिड पॉइंट, तो AB को लिख सकता हूँ ट्वाइस AS, AB को लिख रहा हूँ ट्वाइस AS, ओके, और PQ को लिख रहा हूँ ट्वाइस PT, यस और नो, समझ ना आए। PQ को लिख रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ PT, है ना, ये मिड पॉइंट है, PQ इसका डबल हो गया ना, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PT, तो जहाँ AB है ना बच्चों, वहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ AS, आवाज नहीं बच्चों, और PQ को लिख रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ PT, और 2 से 2 कट गया। अब देखो इस दोनों ट्राइंगल्स को, इसको देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो, AS अपॉन में PT, AS अपॉन PT इज इक्वल टू DS अपॉन में MT इज इक्वल टू AD अपॉन में PL। दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, therefore triangle ASD similar to triangle PTL, yes or no, ये समझ आया, ASD similar to triangle PTL implies angle 1 is equal to angle 1 is equal to angle। एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन में मैंने ऐसे लिया था ना,
ऐसे दिया था ना पैरेलल। अगर मैं ये पैरेलल लाइन ऐसे ले लूं तो इधर देखो आप, अगर मैं ऐसे पैरेलल ले लूं और तुम इधर से ऐसे पैरेलल ले लो तो बताओ एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आएगा नहीं आएगा? ये तुम सिमिलरली करके लिख सकते हो, जैसे एंगल 1 = एंगल 3 आया ना, ऐसे लिखो सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 2 = एंगल 4। सबकी नजर बोर्ड पर, ठीक है। इसको आप नंबर कर दो 2, इसको आप नंबर कर दो 3, ठीक है। अब एडिंग 2 एंड 3, एडिंग 2 3 दोनों को प्लस कर दो। जब हम प्लस करते हैं तो LHS में LHS प्लस करते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 3 प्लस एंगल। अब बोर्ड पर देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन गया? एंगल E बन गया, और उधर एंगल क्या बन गया? E बन गया, राइट। एंड बच्चों AB अपॉन PQ = AC अपॉन PR गिवन, एंड AB अपॉन PQ = AC अपॉन PR। ये गिवन है बच्चों, आपको गिवन। तो बताओ ये साइड और ये साइड और बीच वाला एंगल, तो SAS क्राइटेरियन से क्या बन गया? एंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ आया? अब तुमने भी जो किया है, तुमने स्कूल में जो किया, ध्यान से देखना बच्चों आप 15 क्वेश्चन के बारे में। एक्सरसाइज 6.3 बच्चों, इसकी जो कहानी है ना, मैं आप देखना मैं कैसे समझा रहा हूँ। एक पोल है बच्चों, ये पोल है और ये 6 मीटर हाई है ना। यहाँ तो मैं टावर ले लूंगा, पोल में थोड़ा आगे लेता हूँ। यहाँ पर एक टावर है बच्चों, और ये P पॉइंट पर एक शैडो बना रहा है 28 मीटर शैडो बना रहा है बच्चों। अच्छा, शैडो कैसे बनती है पता? इधर देखो आप, ये टावर है, यहाँ पर सन है बच्चों, यहाँ पर सन है, ओके। सन की जो लाइट रेज इसके सिर से टकराएंगी, तो जो यहाँ टकराएंगी वो तो वापिस चली जाएंगी, जो यहाँ टकराएंगी वो वापिस चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो लाइट रेज इस B पॉइंट पर, जो लाइट रेज यहाँ से B पर टच करती हुई जा रही है, यहाँ से ऐसे जहाँ पर गिरेगी वहाँ शैडो बनेगी। ये लाइट रेज इस B पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, जहाँ गिरेगी ना वहाँ शैडो बनेगी। समझ आया? तो तुम्हारी शैडो कब बनती है? सनलाइट के सामने खड़े हो तो तुम्हारे सिर से टकराती हुई जब लाइट गिरती है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर शैडो बनती है। तो यहाँ से लाइट रेज यहाँ पर जाके गिर रही है, तो यहाँ ये शैडो बनती है। ये इस टावर की शैडो है, राइट। और पढ़ो आप, मैन, ये मैन है ना बच्चों, PQ बच्चों मैन है, इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर, इस मैन की हाइट। और इसकी शैडो कितनी बनती है बच्चों? ये 2 की लिख दी। अच्छा बच्चों, 6 मीटर कास्ट का शैडो बच्चों बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, एन कर दो। ये 6 मीटर का मैन है बच्चों, 6 मीटर की हाइट है इस मैन की, ये PQ मैन है, इसकी शैडो बन रही है 4 मीटर की। यहाँ पर इसी सेम पॉइंट पर लिखा गया, एट द सेम टाइम लिखा 6 मीटर पोल है, इसको पोल कर दो। 6 मीटर का पोल है बच्चों, ये बात भी सही है। मैन की हाइट 6 मीटर कैसे हो सकती है? 1 मीटर में कितने फुट होती है? 3 × 6 कितना हो गया? 18 फुट जाके हो ही नहीं सकता, ओके। तो 6 मीटर का पोल है बच्चों, पोल, ओके। अब बच्चों ये बताओ, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना बच्चों आप, ये 2 ट्रायंगल सिमिलरली दिखाई दे रही। आप इसको ना ऐसे देखो, ऐसे देख मिलेंगे, ऐसे देखना तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही है। एक ट्रायंगल ये वाली PMQ और एक ट्रायंगल PAB। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है, राइट। तो तुम लिखो, और एंगल P कॉमन, देखो बच्चों, एंगल P = एंगल P कॉमन, राइट, कॉमन बच्चों। और एंगल M = एंगल A = 90 डिग्री। Therefore triangle PMQ similar to triangle PAB. Yes or no? क्लियर? समझ आई? 2 ट्रायंगल सिमिलर कर दी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? तो उठाओ, यहाँ छोटे ट्रायंगल से PM उठाओ,
तो बड़ी ट्रायंगल से क्या उठाओगे? तो समझ के यार क्या मैथ्स है। छोटी ट्रायंगल से पीएम उठा लो तो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है? पीएबी। तो बड़ी ट्रायंगल से क्या उठाओगे आप? पी उठाओगे ना, साइड उठाओगे ना, एम में कैसे उठा लोगे आप? पीएम अपॉन में पीएम अपॉन पीए इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन में एबी। मेरे ख्याल में यही से आंसर आ जाएगा। मुझे टावर की हाइट बतानी है क्या? तो बच्चों पीएम की वैल्यू कितनी है? 4 और पीए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 28। एमक्यू की वैल्यू कितनी है? 6 और हाइट ऑफ द टावर आगे आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो h इज इक्वल टू 28 इंटू 6 अपॉन 4। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 42 मीटर। तो ये बच्चों का मेन क्वेश्चन हो गया। पेज नंबर 21 देखो आप आरडी हॉट्स में बच्चों राइट डाउन आरडी हॉट्स में पेज 21 पर क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना बच्चों आप। सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों। ए बी डी सी टी क्यू, यहाँ पर x है, ये z है बच्चों और ये y है और तुम्हें प्रूव करना है बच्चों 1/x + 1/y = 1/z। यस, अब सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, क्योंकि पलक झपकते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इधर देखो आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल बच्चों ए बी डी बीपीडी थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल ए बी डी बच्चों ए बी डी बीपीडी थ्योरम लगा दो। ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बच्चों बीपीडी थ्योरम क्या कहते हैं? नजर एबीडी पर बच्चों, नजर एबीडी पर ध्यान से देखो। पी क्यू अपॉन में बीपीडी थ्योरम क्यों लगाएंगे? सिमिलरिटी वाली लगाएंगे। यस, ट्राइंगल ए बी डी एंड डी क्यू डी सिमिलर तो कर सकते हैं, बोलो ये एंगल कॉमन, बीपीडी लगाएंगे। इन ऐसे लिखो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू डी। बताओ बच्चों, क्यों बच्चों जल्दी बताओ। ए बी डी और बी क्यू डी सिमिलर है, जल्दी बताओ। पांच बच्चों, एंगल बी कॉमन बच्चों और ये 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है बच्चों। क्लियर? तो ये दोनों सिमिलर होगी बच्चों, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पी क्यू अपॉन में ए बी। यस बच्चों, पी क्यू अपॉन में ए बी इक्वल टू क्यू डी। बोर्ड पर देखो, क्यू डी अपॉन में बी डी। एनी डाउट? समझ आ गया? पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? Z और ए बी की वैल्यू कितनी है? X। तो क्यू डी अपॉन में बी डी इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली अब आप इधर आ जाओ बच्चों, ये नोट कर चुके हो लेफ्ट वाला। अब लेफ्ट में आ जाओ बच्चों, जल्दी से लेफ्ट में आ जाओ। लेफ्ट में लिखेंगे हम बच्चों। अब ट्राइंगल ये वाली ले लो, BCD ले लो। ट्राइंगल BCD सिमिलर टू ट्राइंगल BPQ। यस बच्चों, ट्राइंगल BCD। अब इधर देखो बच्चों, BCD और BPQ दोनों क्या है? सिमिलर। बी है, ये वाला एंगल कॉमन हो गया ना, राइट? तो बच्चों फिर अब सिमिलर है तो क्या होगा? बोलो Z अपॉन में Y, Z अपॉन में Y इक्वल टू BQ अपॉन में BD। समझ आ रहा है? BQ अपॉन में BD। ये छोटी ट्राइंगल और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी ट्राइंगल। छोटी ट्राइंगल की साइड और बड़ी ट्राइंगल की साइड। पता चल रहा है क्या लिख रहा हूँ? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2। 1 + 2 करूंगा बच्चों मैं, तो Z + x और Z + y, इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं। और QD के नीचे क्या है बच्चों? BD। और यहाँ पर BQ के नीचे क्या है बच्चों? BD। दोनों को मैंने प्लस कर दिया ना, LHS में LHS, RHS में RHS। देखो बच्चों क्या बन गया। RHS पे देखो आप, एलसीएम दोनों का सेम है। यस, अब बताओ QD प्लस में BQ, जल्दी बताओ। QD प्लस BQ क्या बन गया? BD। क्या बन गया? ये BD अपॉन में BD, ये 1 हो गया।
तो z बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इक्वल टू 1। जेड यहाँ से कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1। सबकी नजर बोर्ड पर, इधर देखो आप। अब जेड को नीचे ले जाओ, ये बात तो है यार, इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई, ये प्रूव करना था ना, राइट? अब नोट कर लो बच्चों।